नमस्कार, मैं वरुण कुमार, आप देख रहे हैं डिबेट सेंट्रल। आज मैं आपसे कुछ पहेली नहीं पूछूंगा, सीधे आपको एक ऐसा कड़वा सच दिखाऊंगा। मेरे हाथ में ये मोबाइल है और मैंने इस पर गूगल पर सर्च किया सट्टा मटका कम, और सिर्फ 4 शब्द टाइप किए और कल्याण मेन बाजार और न जाने कितने मार्केट का रिजल्ट हमारी स्क्रीन पर आ जाता है। मेरी स्क्रीन पर सट्टे की सैकड़ों अवैध वेबसाइट, लाइव चार्ट और सट्टा लगाने वाले लिंक्स की बाढ़ आ गई है। अब मेरा सरकार से, गृह मंत्रालय से, देश की बड़ी बड़ी साइबर एजेंसियों से सीधा और तीखा सवाल है, जो मुझे, आपको और देश के हर छोटे बच्चे को गूगल पर एक क्लिक पर साफ साफ दिख रहा है, वो हमारे हाईटेक सिस्टम और सरकारों को क्यों नहीं दिखती। देश भर में सट्टे का एक काला कारोबार लाखों युवाओं की जिंदगी निकल गया है। कल्याण मेन बाजार, राजधानी मिलन, टाइम बाजार के नाम पर हर दिन अरबों का ट्रांजैक्शन हो रहा है, लेकिन हमारी व्यवस्था हाथ पर हाथ धरे बैठी है। आखिर ऐसा क्यों है? क्या सरकारें सच में इसे बैन नहीं कर पा रही हैं या फिर बैन करना ही नहीं चाहती हैं? जब देश में एक झटके में 500 से ज्यादा चीनी ऐप्स बैन हो सकते हैं, जब देश की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े डिजिटल कदम उठाए जा सकते हैं, तो फिर इन सट्टा वेबसाइटों को जड़ से उखाड़ने के लिए एक डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं होती है? आज डीए न्यूज प्लस व्यवस्था से वो सवाल पूछ रहा है जो देश का हर नागरिक पूछना चाहता है। आज अगले 10 मिनट में डीए न्यूज प्लस सट्टा किंग के इस महा सिंडिकेट के साथ साथ सिस्टम की उस लाचारी का भी पर्दाफाश करेगा जो देश के भविष्य को दांव पर लगा रहा है। देखिए हमारी ये पहले खास रिपोर्ट। क्या टाइम बाजार आपका अच्छा टाइम ला सकता है? क्या राजधानी की रफ्तार से आपकी किस्मत बदल सकती है? या फिर कल्याण के चक्कर में आपका पूरा परिवार कंगाल होने जा रहा है? आज बात हो सट्टा किंग और मटका नेक्सस की, जिसने देश के युवाओं के हाथों से पेन और किताब छीनकर उनके हाथों में सट्टे का चार्ट थमा दिया है। कल्याण मेन बाजार, राजधानी मिलन, ये वो नाम है जो देखने में किसी शहर या बाजार के लगते हैं, लेकिन हकीकत में ये वो डिजिटल कत्लगाह है जहाँ हर सेकंड हमारे देश के युवाओं के भविष्य का कत्ल हो रहा है। आज हम इस सट्टा बाजार के उस काले सच को बेनकाब करेंगे जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। सुबह खुलते ही टाइम बाजार का सस्पेंस, दोपहर होते होते मिलन की बेताबी, शाम ढलते ही कल्याण की धड़कनें और रात होते होते राजधानी और मेन बाजार का सन्नाटा। यह किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि देश के लाखों युवाओं की हर दिन की वो क्रोनोलॉजी है जो उन्हें धीरे धीरे मौत के कुएं की तरफ धकेल रही है। हमारे देश का 18 साल का युवा किताब छोड़कर सिंगल जोड़ी और पत्ती के चक्कर में अपनी जिंदगी का क्लोज करने का आमादा है। आज डीए न्यूज प्लस सट्टा सिंडिकेट के एक मोहरे को बेनकाब करेगा। वही कांग्रेस बोल रही है बीजेपी देश में जातिवाद और नफरत फैलाने का काम करती है, आपके बच्चों से कोई मतलब नहीं है। देखिए, एक बात तो क्लियर होनी चाहिए और जनता को जाननी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए आप ये सोचो कि आपके नौनियाल सुरक्षित है, तो मुझे लगता है सनातन धर्म के लिए, स्पेशली सनातन धर्म के लिए ये सोचना गलत होगा। ये सट्टा, ये जुआ सब इन्हीं के लोग कर रहे हैं। और याद रखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं, हमारा आपका बच्चा मरे जिए, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। आप कभी भी देख लीजिएगा, सरकार के जितने बड़े बड़े नेता हैं, नुमाइंदे हैं, वो सिर्फ अपनी इलेक्शन मोड में रहने की बात बोलते हैं, राम की बात करते हैं, मस्जिद की बात करते हैं, लेकिन उन्हें आपके बच्चों से कोई, जिंदगी से, आपके बच्चों की लाइफ से, आपके बच्चों की उन्नति से इनका कोई सरोकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि स्पेशली सनातन धर्म के बच्चे बर्बाद हो जाएं और 2 जून की रोटी के सिवाय और किसी बात के लिए ना सोचे, जिससे ये सत्ता में बने रहें और मजा करते रहें और इनके बच्चे बाहर पड़े और बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाए। गजब की बात करते हैं। सट्टा बंद नहीं कर सकते थे? 12-13 साल सरकार हो गई केंद्र में, इनको कुछ पता ही नहीं। और साहब, पता भी कैसे होगा? इन्हें तो बस पैसे गिनने से फुर्सत मिले तो सोचे हमारे आपके बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा। इन्हें हमारे आपके बच्चों की मौत की कोई दुख नहीं है। ये सरकार दीमक से बुरी है। दीमक से एक बार को चौखट बचाई जा सकती है। अगर ये सरकार ज्यादा दिन रही तो याद रखिए, हमारे आपके बच्चे सुरक्षित नहीं है और उनका भविष्य अंधकार में रहेगा।
आज मैं आपके सामने देश की उस सबसे बड़ी महामारी का कच्चा चिट्ठा लेकर आई हूँ, जिस पर पूरा सिस्टम आंखें मूंदे बैठा है। कोरोना से भी खतरनाक, ड्रग्स से भी ज्यादा जानलेवा और किसी भी दीमक से ज्यादा खोखला करने वाला एक वायरस हमारे देश के युवाओं के खून में घोला जा रहा है। इसका नाम है ऑनलाइन सट्टा मटका। ये जो कागज आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये किसी परीक्षा का रिजल्ट नहीं है। कल्याण मेन बाजार, राजधानी, मिलन, टाइम बाजार, नाम तो ऐसे हैं जैसे देश की विकास की रफ्तार तय हो रही हो, लेकिन हकीकत में ये वो डिजिटल कत्लगाह है जहाँ हर सेकंड हमारे देश के भविष्य का, हमारे युवाओं के सपनों का और किसी माँ बाप की उम्र भर की कमाई का सरेआम कत्ल किया जा रहा है। आखिर किसकी शाह पर चल रहा है यह करोड़ों का काला साम्राज्य? एक दौर था जब मटका खेलने के लिए मुंबई के कल्याणजी भगत और रतन खत्री के अड्डों पर छिपकर जाना पड़ता था, लेकिन आज इस काले धंधे का डिजिटलाइजेशन हो चुका है। अब न पुलिस का डर है, न समाज की शर्म। सट्टे का यह पूरा बाजार अब एक क्लिक पर आपकी जेब में मौजूद स्मार्टफोन के अंदर समा चुका है। जरा इस क्रोनोलॉजी को समझिए। सुबह सूरज उगते ही युवाओं के दिमाग पर टाइम बाजार का भूत सवार होता है। दोपहर ढलते ढलते मिलन डे और कल्याण की धड़कनें तेज होने लगती है। शाम को राजधानी की रफ्तार युवाओं की जेब खाली करती है और रात के सन्नाटे में मेन बाजार का सट्टा किंग देश के करोड़ों युवाओं को पूरी तरह नंगा और कंगाल करके सोता है। सुबह से रात तक बर्बादी का यह चक्रव्यूह बिना रुके, बिना थमे 24 घंटे चल रहा है। लेकिन क्या यह खेल सिर्फ किस्मत का है? बिल्कुल नहीं। डीएन न्यूज़ प्लस के इस खुलासे में जो सच सामने आया है वो चौंकाने वाला है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर हजारों ऐसे वीआईपी ग्रुप सक्रिय हैं जो खुद को इन सट्टा बाजारों का माई बाप बताते हैं। वहाँ दावा किया जाता है कल्याण का फिक्स गेम, लीग जोड़ी, 100% पास पत्ती। मासूम और लालची युवाओं से पहले एडवांस फीस के नाम पर 5 से 10 हजार रुपए ठगे जाते हैं। जब नंबर नहीं आता तो उन्हें ब्लॉक करके दूसरे ग्रुप में नया शिकार तलाशा जाता है। यह सट्टा नहीं है, तकनीकी डकैती है। सुनिए उस 21 साल के छात्र की कहानी जिसने कॉलेज की फीस के 40,000 रुपए कल्याण मटका में यह सोच कर लगा दिए कि वे इसे डबल कर लेगा। नतीजा वो सब हार गया। कर्जदारों ने घर पर आकर गाली गलौज की और अंत में उस लड़के ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। यह कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है। देश के हर राज्य, हर शहर और हर गली से हर रोज ऐसी ही चीखें सुनाई दे रही है। कोमल मिश्रा की रिपोर्ट, डीएन न्यूज़ प्लस, रायपुर, छत्तीसगढ़। क्या टाइम बाजार आपका अच्छा तो देश भर में सट्टे का काला कारोबार चरम पर है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ एक पूरा पैनल जुड़ चुका है। रोहित मिश्रा जी हैं बीजेपी से, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज शर्मा जी हैं सर कांग्रेस से, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। बालेश्वर प्रसाद जी हैं, पूर्व डीएसपी हैं और हमारे डीएन न्यूज़ प्लस के बिहार झारखंड के ब्यूरो हेड हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रोहित जी, सीधा है और सच्चा सवाल पूछ लेता हूं, चूंकि सवाल हमारा नहीं है, देश के समाज के युवाओं से जुड़ा है, बर्बादी से जुड़ा है। देश पूछ रहा है कि मोबाइल पर सट्टा जीत गया या आपकी सरकार हार गई, आपका सिस्टम हार गया है। डिजिटल इंडिया बन गया, लेकिन क्या डिजिटल सट्टा भी उसी रफ्तार से बढ़ गया है? सट्टा की शुरुआत इनसे पूछे ना, कौन पूछ रहा है ये बात? सट्टा की शुरुआत कब हुई थी इन लोगों से पूछे। सट्टा की शुरुआत हुई थी भारत में 1950 के दशक में, जब मुंबई एक्सचेंज इन सब विषयों पर कबास की मार्केट खुलने के संदर्भ में सट्टा लगाया जाता। और 1950 में आम चुनाव के पहले, मतलब भारत में आम चुनाव के पहले ये बात सट्टा की उद्भव हो चुका था। और ये लोग जो बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार में ऐसा हो रहा है, 1950 के दशक के बाद लंबे समय तक इस देश में कांग्रेस पार्टी ने शासन किया और अन्य दलों ने शासन किया। इनसे पूछिए कि इनने सट्टा को नियंत्रित करने हेतु कौन सा बड़ा कानून बनाया था जिसमें इस देश में सट्टा में संलिप्त लोगों को 10 वर्ष से अधिक सजा दिए जाने का कानून बनाओ। कभी नहीं बना, कोई इच्छा शक्ति नहीं रही। सट्टे की सरकार चलती थी साहब इस देश में। 15-15, 18-18 दलों को इकट्ठे करके, कभी यूपीए 2 की सरकार में, कभी ममता बनर्जी या कभी मुलायम सिंह यादव कहते थे क्या, मैं खींचता हूँ सरकार गिरा दूंगा। सट्टे की कारोबारी की सरकार चलती थी, सटोरियम की। आज इस देश में सट्टे में संलिप्त, मैं मध्य प्रदेश के सीधी जिले से आता हूँ,
मेरे यहाँ अभी कुछ दिन पहले सट्टे पर कार्रवाई हुई थी और टीआई को हटा दिया गया था, कोतवाली से हटा दिया गया। वो खबर तो भी मतलब डीएनएस ये- प्लस ने ही चलाई थी मिश्रा जी, वो खबर भी हमने प्रमुखता से दिखाई थी, तब कार्रवाई हुई थी। मैं वही कह रहा हूँ कि जी। जब बातें स्पष्ट हो जाती हैं किसी विषय पर तो उस पर कार्रवाई होती है तात्कालिक। यहाँ सट्टेबाजी की सरकार नहीं चलती। टटोरियों की सरकार तब चलती थी जब अलायंस करते थे और मुलायम सिंह यादव के पैर छूकर भैया सरकार चलने दो, हमारी गिर जाएगी, गिरने नहीं देना है। तो सरकार चलाने के लिए जो सट्टेबाजी होती थी, सट्टेबाजी का उद्भव हमने बताया कि भारत में 1950 में हुआ, जब कपास की मार्केट खुलने का इंतजार किया जाता था और उस पर सट्टे का भाव लगाया जाता था और उसी तरीके से सरकार चलती रही। ये बात और है, जैसे आपने कहा कि गूगल में खोजने के बाद जब सट्टे की पता चल जाते हैं तो क्या सरकार को पता नहीं चलता? सरकार गूगल नहीं खोजती है, सरकार देखती है कि कहीं अगर कोई ऐसी बात शिकायत आई है या कोई विषय ऐसे वीडियो के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से आए हैं तो उसमें प्रॉपर कार्रवाई हुई है। आप अपने चैनल पे दिखा दीजिए किसी भी एक भी वीडियो को जहाँ पे ऐसे सट्टेबाजी हुई हो और सरकार ने कार्रवाई नहीं की हो। सरकार ये भारतीय जनता पार्टी की है, ये यूपीए 2 वाली सरकार नहीं है जहां भ्रष्टाचारियों की सरकार हुआ करती थी, जिनकी वजह से दिल्ली में किसी अन्य व्यक्ति की सरकार आ गई। कोई बात नहीं, मैं आपके जवाबों से ही सवाल कर लेता हूं। राज मिश्रा जी मुस्कुरा रहे हैं। मिश्रा जी आपने तो शर्मा जी आपने मिश्रा जी को तो बाकायदे सुना, उसी से हम एक सवाल आपसे करते हैं कि जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां सट्टा पर कितना बैन लग चुका है? क्या कांग्रेस के पास सिर्फ आरोप है या फिर कोई राष्ट्रीय नीति भी है सरकार को आईना दिखाने के लिए? ना, मैं सबसे पहले तो कहूँगा रोहित मिश्रा जी ऐसे बोल रहे थे जैसे बोलते थे ना हम पहले जब 6ठी 7वीं में पढ़ते थे, गाय हमारी माता है, उसके 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है, वो हमें दूध देती है, हम उसे पूजा करते हैं। इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं है। सवाल इस बार हमारी 2 टर्म की सरकार रही 2014 से पहले जी। हिम्मत चाहिए सच को बोलने की जी। झूठ तो कोई भी बोल सकता है। मिश्रा जी जब चाहे बोल दे। मेरी सरकार की कुछ नीतियां जनता को पसंद नहीं आई जी। इन्होंने, जनता ने इनको चुन लिया, हमें एक्सेप्ट हुई। क्या इस चीज के लिए हुई थी एक्सेप्ट कि आप सट्टे को कैरी ऑन करोगे? क्या इस चीज के लिए हुई थी कि डकैती मार दोगे? मिश्रा जी मैं अगर कहूं तो, अगर गलत ना हूं तो आपके मंदिर में माता पिता दादी होती हैं, जो आप घर में मंदिर बनाते हैं उससे कभी कोई चांदी का सिक्का गायब हो जाता है तो घर की दादी या माँ या पिता आ देते हैं कि वो सिक्का कहाँ गया। वो बात अलग है कि वो सिक्का कपड़े के नीचे मिल जाता है या किसी के जैसे भी जी। अब आप बताओ, सुन लो यार, आज रोज ही बहस करोगे, क्या करोगे, लड़ोगे, पाप के भोगी बन जाएंगे अगर देश को डिफेंड नहीं करेंगे जी। मुझे 2 बातें फिर मैं पूछ लूंगा, आपको क्या जुआ खेलने के लिए बनाया गया? आपको क्या सट्टा खेलने के लिए बनाया गया? आपको क्या मंदिर की डकैती मार के बच्चों की शादी में चेन देने के लिए बनाया गया? बताइए आप मुझे। मंदिर में डकैती आप अपने भाषण आज मैं अरुण भाई एक बात कहता हूं मिश्रा जी, मैंने आप जैसे प्रवक्ताओं को पद जला कर दिया है, स्टंट पड़ जाते हैं कईयों के पूछ लेना। मुझे एक बात का जवाब दीजिए आप, क्या इनके नेता, हालांकि इनके नेता है नहीं, 2 ही हैं, एक योगी जी एक मोदी जी, आप बताओ कभी योगी जी जो अभी यूपी में घूम रहे हैं क्या रोजगार की बात करते हैं? सट्टा नहीं बंद कर पाए। और अरुण भाई इनसे सट्टा बंद कराने की उम्मीद करना किसी पागल से अच्छे व्यवहार की उम्मीद करना होगा। आप बता दूं यूपी में मैं यूपी में स्कूल बंद करा दिए, शराब की दुकान ज्यादा करा दी। इन्हें ये चाहते हैं कि मेरे आप जैसे या बालेश्वर भाई जैसे के बच्चे नशे में चलें और इनके नेता के बच्चे अमेरिका में पढ़ के आए और वो ईस्ट इंडिया की तरह हम पे राज करें। आपको पता ही नहीं चला यार, हर वक्त नेहरू जी को जिम्मेदार देते हो। नेहरू जी तो जिम्मेदार इसके भी हैं कि तुम्हारे नेता पैदा हो गए। अगर नेहरू जी को यह पता होता कि यह शख्स पैदा हो रहा है और देश को बर्बाद करेगा जैसा कि उन्होंने भाषण दिया था, तो शायद अरे मैं नेहरू पर बहस करने नहीं बैठा हूं यार जी। मैं आम चुनाव के बाद की सरकार है उस पर बात करने बैठा हूं यार। किसके होते हैं ना, पहले व्यवहार देखो। अगर आप कह दोगे अनपढ़ है, मैं आपके सारे व्यवहार को एक्सेप्ट करूंगा। अगर आप कहोगे पढ़े लिखे हो तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। गाली देने में मैं सबसे ज्यादा हूं, मैं देता नहीं हूं क्योंकि गालियां मैं आपकी बात करता हूं जी। और एक गुस्सा मत हुआ करो यार, मत करो।
एक जो डिफेंड कर रहे हो ना, आने वाले टाइम में रोहित भाई तुम्हें कंचे से लोग मारा करेंगे, बच्चे। और पता है क्या कहेंगे? लोग पूछेंगे कंचे क्यों मार रहे हैं, तो कहेंगे ये वही रोहित है जब राम भगवान का चंदा चोरी हो रहा था, रेपिस्ट लोगों की मदद कर रहे थे और रेपिस्ट कर रहे थे और लड़कियों का बलात्कार कर रहे थे, तो ये बीजेपी नेता उनके डिफेंड कर रहा था। तो ऐसा मत करो। और अरुण भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी, आप जैसे अगर एंकर होंगे तो देश में कुछ सट्टा कम हो सकता है। आप मत करो उम्मीद, इन्हें सट्टा बंद हो गया तो फिर इनके बंगले, इनके कार्यालय कैसे बनेंगे? आपको पता होना चाहिए जिले में इनका जो कार्यालय बनता है वो 3 स्टार एमिनिटीज का है। और बताऊं, हर जिले के कार्यालय की जो FDR है वो इस तरह, ये उन्हीं के कहना है, इतनी FDR है कि अगर हम सत्ता से चले जाए तो उसके इंटरेस्ट से ये खर्चा चले। आप बताइए अशोक, दिल्ली में इनका कार्यालय कैसे बन गया? RSS का कार्यालय। आप कौन सा धंधा करने लगे भाई? हैं? देश की विदेश नीति आपकी नहीं, सट्टा खुलेआम चल रहा भाई, खुलेआम। आप सट्टा करिए, पैसा बांटिए, ये चल रहा है इनका। आप बताइए रोहित भाई, आपने क्या करा 12 साल में? क्या नाप रहे थे सट्टा कितना चल रहा था? अरे यार, हमसे जो गलती हो गई वो आप करोगे? घर के निठल्ला लड़का, और बताओ इन लोगों की आदत क्या है? घर में एक भाई निठल्ला होता है, आपको भड़का रहता है जिंदगी भर। बिल्कुल। चलिए, इसी का जवाब मैं बालेश्वर जी से ले लेता हूं। DSP साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेता हूं। बालेश्वर जी, आम आदमी 5 सेकंड में सट्टे के वेबसाइट ढूंढ लेता है, पुलिस महीनों में, सालों में क्यों नहीं ढूंढ पाती है? क्या तकनीक अपराधियों से पीछे चल रही है या सिस्टम? सबसे पहले हमारे दोनों भाई को आपको सबसे पहले नमस्कार करते हुए हम बताना चाहेंगे जी कि कोई राजनीतिक बात इसमें नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे ब्रदर बीजेपी का समर्थन और एक ब्रदर हमारे कांग्रेस का समर्थन, लेकिन कोई हो अपराध अपराध है जी। सही बात है कि ये सबसे पहले 1950 की बात इन्होंने बताया जी कि तब से शुरू है, अच्छी बात है, बिल्कुल सही बताया। लेकिन उसके साथ साथ पहले एक गैम्बलिंग को कंट्रोल करने के लिए एक पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट नए आपको 87 में बनाया गया ताकि जुआ को बंद किया जा सके, जो विजिबल जो दिखाई पड़ता था, जो उसमें आपको ये मोबाइल नहीं हुआ करता था। बाद में जब मोबाइल की दुनिया आ गया, जो आज 5G में हम आप चल रहे हैं, कई ऐप, कई जो बताया गया आपका जो कारणों आपने जो रिपोर्ट में बताया, कई ऐप को बंद कर दिया गया। लेकिन इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता कि लापरवाही जो कंट्रोल करने के लिए ऑलरेडी साइबर सेल, आप समझते हैं ना, साइबर सेल हर राज्यों में खुल चुका है। अब सबको उसमें DSP रैंक होते हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर। और यहाँ तक कि आपको अगर ले चलते हैं, अगर सूचना प्रौद्योगिकी अगर अधिनियम यानी IT एक्ट में 2000 में एक कानून में बन गया था जो 67A और 69A करके लाया गया था। कानून तो हमारे देश में बहुत बना, लेकिन जमीनी हकीकत पर लागू कहाँ हो पाता है? आज भी मैं अभी सर्च करके दिखा रहा था टीवी स्क्रीन में किस तरीके से आता है, सबको पता है, लेकिन कोई उसे उस तरफ देखने नहीं चाहता है। न क्यों रोहित भाई, 500 से ज्यादा विदेशी ऐप्स पर कार्रवाई आप कर सकते हो, तो हजारों सट्टा वेबसाइट अब तक क्यों जिंदा है? क्या सरकार के पास इच्छा शक्ति की कमी है या सट्टा माफिया का नेटवर्क ज्यादा मजबूत है सरकार से, आप लोग से? आपके प्रश्न पर ही उत्तर नहीं थे। आपने कहा ना कि 500 से अधिक पर हमने रोक लगाया, 500 से अधिक विदेशी ऐप पूर्व की सरकारों में क्यों नहीं रोक लगाया था? मतलब हमने ही लगाया। और अगर हमारी इच्छा शक्ति में कमी होती, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी, अरे शर्मा जी सुन लीजिए, पहले बीच में आप बोलने लगते हैं। इसके पहले की जो सरकारें रही हैं, जो सरकारें रही हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार 1952 के आम चुनाव के बाद आई, इस देश में एक भी कानून नहीं बनाया। इनने सट्टा को नियंत्रित करने हेतु एक भी कानून नहीं बनाया। ब्रिटिश काल में 1867 में ब्रिटिश सरकार ने इस सट्टा बाजार को अवैध घोषित कर दिया था। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 2025 में जुर्माने के संदर्भ का उल्लेख है। तो जो रियल मनी और गेम सट्टा पर जो ऑनलाइन सर्च करेंगे उस पर कार्रवाई किए जाने का उल्लेख है।
तो हमारी पूरी इच्छा शक्ति है और हमारे जो उद्देश्य हैं वो निर्धारित हैं। इस विषय पर हमारे ऊपर किसी भी तरह से आरोप नहीं लगाया जा सकते। 3 साल से अधिक के सजा का प्रावधान बनाया, 1 करोड़ रुपए जुर्माने के मामले के संदर्भ में एक प्रावधान बनाया। आज भी अगर कोई प्रमाणित विषय आ जाता है जी अपने सरकार के पास या फिर किसी भी सिस्टम के अंदर, उस पर कार्रवाई की जाती है। आप ये नेहरू जी की बात ये कर रहे थे, राज शर्मा जी। नेहरू जी तो हमारे लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, हमको चाहे वो कांग्रेस पार्टी के रहे हो, प्रधानमंत्री देश का होता है। मेरे लिए तो प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, इस देश का नेतृत्व किया है तो मैं उसको ये कहता हूँ कि इस देश में उसका भी योगदान रहा है। अभी राज शर्मा जी बैठे हैं, कांग्रेस को डिफेंड करने के लिए यहाँ बैठे हैं, ये खुद ही अपने नेहरू जी को बीच में लपेटने लगते हैं। तो हम लोगों को भी वो काले दिन जो हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, नेहरू जी के टाइम के काले दिन, वो याद आ जाते हैं। तो हम लोग जब सम्मान से नेहरू जी का नाम लेने की कोशिश करते हैं तभी ये लोग बीच में याद आते हैं, टपक पड़ते हैं नेहरू जी का नाम लेकर। हम ये कहते हैं कि नेहरू जी हो चाहे मनमोहन सिंह जी हो, सभी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। हाँ, ये और बात है कि ये स्टेपनी रहेगा और मनमोहन सिंह जी ने कोई ऐसा कानून नहीं बनाया, नियम नहीं बनाया, लेकिन अगर उन्हें नहीं बनाया तो हम भी न बनाएंगे, कोई विषय नहीं है। हम 2025 में एक बृहद कानून लेके आए और विदेशी ऐप को बंद करने के बजाय उसके साथ ही हमने ऐसा भी कानून लाया कि कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से सट्टा में पाया जाता है तो उसके ऊपर 3 वर्ष के सजा के प्रावधान के संदर्भ में और 1 करोड़ रुपए जुर्माने के संदर्भ में प्रावधान है। बिल्कुल रोहित जी कानून तो बना है, आपने कार्रवाई किया, 500-600 चीनी ऐप तो हुआ, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में सट्टा कब बंद होगा वो तो जवाब अभी बाकी है। लेकिन राज शर्मा जी के पास चलते हैं। राज शर्मा जी, एक बात बताइए, बीजेपी का तो आपने जवाब सुन लिया है, अब आप इस सट्टा ऐप को रोकने के लिए संसद में ऑनलाइन सट्टा विरोधी सख्त कानून बनाने की मांग करेंगे? देखिए, मेरी मांग करने से और ना करने से, मैं तो सच बोलूंगा, झूठ बोलना ही नहीं। जब बीजेपी का नेता बैठा हो यहाँ, क्या बोलना, झूठ इन्हीं को बोलने की आदत है। मेरी मांगने से नहीं होगा, लेकिन मैं जब भी इसी 6 महीने, क्योंकि राहुल जी से मैं ऐसा नहीं कि मैं कल जाके मिल लूंगा, मैं अभी भी कल लखनऊ जाऊंगा, मेरे प्रभारी से मिलूंगा, तो मैं सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष कहूंगा कि आप राहुल जी से मिलते हैं, प्रियंका जी से मिलते हैं, आप ये मांग उठाएं तत्काल प्रभाव से सारे ऐप को बैन अरे बाबू सुना करो, बाबू पहले तो ये माना करो आप कि आप सत्ता के प्रवक्ता हो यार। आप भी, दुनिया ने कह दिया 2014 में देश आजाद हुआ, आपने भी समझ लिया कि मैं 2014 में पैदा हुआ। मैंने कई सावन देखी, मैं देश की सेवा करा हुआ इंसान हूं, मुझे मत पढ़ाना, ठीक बात है, मैं देश के लिए लड़ रहा हूं। आप कह रहे हो मैं कांग्रेस का प्रवक्ता, सेकेंडरी हूं, प्राइमरी सिटीजन हूं इंडिया का, और ताकत रखता हूं प्रधानमंत्री के बराबर, मेरे वोट की ताकत। तो आप ये मत कहो 12 साल जो आप कह के आए थे, मेरा बस इतना सा 12 साल आपने 2047 तक आराम करिए शर्मा जी। अच्छा, मैं बच्चों से कम बात करता हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता, कभी कभी अच्छा लगता है बहस करना, बस 12 साल में आप अपनी बात पे खरे उतरे। और एक और बात कहता हूँ, क्षमा के संग कहता हूँ रोहित भाई, माफ कर देना, किसकी हिम्मत थी, किस स्टेट हेड की हिम्मत थी मेरे देश के प्रधानमंत्री को किलर कह दे? हाउ डेयर कि ही इज अ किलर। आपको अच्छा लगा? मुझे तो नहीं लगा। आपको अच्छा लगा होगा क्योंकि आपकी समझ कितनी बड़ी है, देश जानने लगा। मुझे अच्छा नहीं लगा, अरुण भाई को नहीं अच्छा लगा होगा, बागेश्वर भाई ने पुलिस की सेवा करी है, बहुत 200 लोग आए होंगे, क्या अच्छा था? इधर देख लो, छोड़ो उधर, अरे कहाँ देख रहे हो, इधर देखो आप, मेरी बात को दो, बस इतना बता देना, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, कान पकड़ लूंगा। क्या आपको अच्छा लगा कि ट्रंप की इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे अभिभावक को कह दे किलर? आपको अच्छा लगा? हाँ या ना में बोल दो, बस बोल दो, अच्छा लगेगा, देश जानेगा कि ये क्रांतिवीर कितना अच्छा है। रोहित मिश्रा क्रांतिवीर, अग्निवीर है, बोलो अच्छा लगा या नहीं लगा, बोलो जल्दी बोलो, तब आगे बढ़ूंगा। बोलो रोहित भाई बोलो, बोलो अच्छा लगा? बिल्कुल बात यहाँ पे सट्टा माफिया की कर रहा था मैं, और इससे जुड़ा सवाल मैं बालेश्वर जी से लेता हूँ। एक डीएसपी साहब, एक बात बताइए, बड़े सट्टा सरगना क्यों नहीं पकड़े जाते? क्या वे कानून से आगे हैं? हर रेड के बाद नया डोमेन खुल जाता है, क्या कार्रवाई सिर्फ दिखावे तक ही सीमित है? देखिए, कार्रवाई तो होती है, आपके सामने कई आंकड़े हम समय कई हर राज्यों में आता है, लेकिन साइबर सेल को बिल्कुल जो टोटली जिम्मेवारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी साइबर सेल को है
और साइबर सेल में जो क्राइम कंट्रोल में कोई पॉलिटिक्स नहीं, अच्छे आपको ये पकड़े। लेकिन सवाल है कि आपका सवाल एक बिल्कुल पॉलिटिकल जुड़ा हुआ कि कई सट्टे है, गेमिंग है, चाह कर भी सरकारें चुप हो जाती है, ये बिल्कुल ये जीरा का विषय है और इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। आपका जो इतना बढ़िया डिबेट, इतना बढ़िया सब्जेक्ट आप लाते हैं कि जवाब न तो आपको कांग्रेस वाले सही दे पा रहे हैं, न सरकार दे पा रही है, और हम भी आप में चुप हो जाते हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि क्राइम को हेड मानते हुए, राजनीतिक हटाते हुए, जो बच्चे बर्बाद हो रहे कई गेमिंग पर, जैसा आपने बताया डिटेल में, हम चाहेंगे कि ऑनेस्टली इस पर सभी हम सब मिल करके इस अपराध को रोकने के लिए पॉलिटिकल हम लोग जागरूकता लाएं। जो पार्टियां कांग्रेस की हैं, जो आपने बताया कि लोकसभा में सवाल रखे, फिर आपने बीजेपी हमारे ब्रदर ने बताया, एक यहाँ राजनीति नहीं, एक बच्चों के भविष्य देखते हुए कैसे कंट्रोल किया जाए, एक टीम की एकजुटता की आवश्यकता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपके डिबेट इतना इफेक्टिव है, हम चाहेंगे इस डिबेट पर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब अगर सुन लें तो निश्चित तौर पर यह राजनीति ही नहीं, इसको नियंत्रण करने में सबकी एक साथ होना चाहिए। यह साइबर सेल इतनी मजबूत तंत्र होना चाहिए, और भी कुछ सेक्शन की चेंजिंग का आवश्यक है जो हमारे दायरे की नहीं है, ये लोकसभा की दायरे की है कि अगर पुलिस का अधिकार दे दिया जाएगा साइबर सेल को या कप्तान के पुलिस को दे दिया जाए तो, लेकिन होता क्या कि जब भी किसी चैनल को या ब्लॉक करने के लिए पुलिस को कोई पावर नहीं, वो रिकमेंडेशन करता है आपको डीएम को थ्रू राज्य सरकार को। लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे दोनों, हमारे पार्टी कांग्रेस है, हमारा पार्टी बीजेपी है, कि एक ऐसे कानून बने कि पुलिसियों को अगर पावर दे दिया जाए तो हम उम्मीद करते हैं जो आज का टास्क आपका है। बिल्कुल रोहित जी, सुन लीजिए, पूर्व डीएसपी साहब पुलिस के मुखिया रह चुके, उनका कहना है कि जब राजनीतिक पार्टी और हम सब मिलकर काम करेंगे तो बहुत अच्छा इसमें क्रांति आ सकती, काम आ सकता है। बट बहरहाल एक सवाल मैं आपसे लेता हूं, आप ये देश की जनता की तरफ से सवाल है, देश की जनता ये जानना चाहती है कि 14 साल नहीं, सिर्फ 3 साल में कितने बड़े सट्टा सरगना जेल पहुंचे हैं। अगर आतंकवाद से जुड़े डिजिटल नेटवर्क ट्रैक हो सकते हैं तो सट्टा नेटवर्क अभी तक क्यों नहीं हो पाया है? देखिए, जहां जहां भी जरूरत पड़ी है, जहां जहां भी जानकारी हुई है सरकार को कि यहाँ सट्टे का कारोबार हो, तो सरकार ने कार्रवाई किया है। देखिए, स्टेट सिस्टम काम करता है, सरकारें किसी की भी हो, सिस्टम हमेशा काम करता है, वो अपना काम करता ही करता है जब तक उसको रोका न जाए। तो सिस्टम कभी भी नहीं रोका जा रहा है। सट्टे के संदर्भ में जितने भी लोग मिले हैं, मध्य प्रदेश हो या पूरे देश भर में कोई भी प्रदेश की सरकार हो, सब पर कार्रवाई हुई है, लगातार कार्रवाई हुई है। अब भारत के संविधान में लिखा है, प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग का मतलब है इस भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से बंगाल तक जितने भी लोग हैं वो भारत के लोग हैं, और भारत के संपूर्ण लोगों का ये कर्तव्य है। मैं ये मानता हूँ, अभी जैसे बात कह रहे थे, ऐसा है, क्योंकि वो बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने जीवन में अपना समय बिताया है देश के लिए, उनका एक अपना निजी अनुभव है। मेरा ये मानना है कि जो बच्चे या जो अन्य लोग इस पर संलिप्त हो रहे हैं, इसके समाज सकता है। हम कुछ ऐसे विषय हैं जिनको हम कानून से नहीं रोक पाते हैं। मध्य भारत में 2025 में ऑनलाइन गेमिंग एक्ट या अन्य विषयों पर कानून बनाया गया। इसके पूर्व भी मैंने कहा कि करोड़ों रुपए की करवाने के प्रावधान है, लेकिन किसी भी विषय को हम मात्र कानून से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए आवश्यक है कि हमारा समाज, हमारा युवा, जिस जेनजी को ये कांग्रेस पार्टी के लोग उलझाते हैं कि नेपाल जैसी हालत कर दो, जेनजी को उलझा दो, आग लगा दो, ये कांग्रेस वाले जिस जेनजी को उलझाकर इस देश में आग लगाने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि आग लगाने से सरकार आ जाएगी इनकी, तो इनको ये समझना चाहिए कि उसी जेनजी को जिसको आप आग लगाने की कोशिश करवाते हैं, उसी को आप एक काम में लगा दीजिए कि सटोरिये जितने भी हैं, जहाँ के हैं, जैसे भी हैं, उनकी आप वीडियो बनाइए, आप उनके संदर्भ में इस विषय को देश के सामने लाइए, और फिर अगर सत्ता कार्रवाई नहीं करती है तो फिर सत्ता पर आरोप करिए। तो मेरा मानना है कि भारत में चाहे कांग्रेस और अन्य दल हो, सबके सबका देश है ये, और सबको सहभागिता निभानी पड़ेगी। यहाँ डिबेट में बैठ के, और ये जो देश विरोधी लोग हैं उनको कम से कम इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो कश्मीर में जिनको हम लोगों ने जेल भेजा है, उनकी ये पूजा करते थे, उनकी पूजा करते थे। तो ये जी राज शर्मा जी जवाब दीजिए, बीजेपी आपको अब देशद्रोही करार दे रही है, आप लोग कश्मीर में सपोर्ट करते हो। अब ऐसा है ना, एक और बात बता दूं, अभी इन्होंने एक बात कही जो मेरे दिल को लग गई।
का जैन जी को भड़काया जा रहा है। इनके नेता कहते हैं देशद्रोही हैं, कॉकरोच को हिट से मार दो। अभी तो मिश्रा जी, अभी तो आपकी अगर असली देखो तो दूध का दांत नहीं टूटा। मैं 31 साल बीतने का तो अभी नहीं टूटे हैं। जिस दिन वो बेटे हो जाएंगे या बेटी हो जाएंगे, अब पता चलेगा जब बैंक से लोन लोगे और आपके बच्चे का पेपर लीक होगा और बच्चा डिप्रेशन का शिकार होगा। इतनी शर्म नहीं आ रही आपको? उन बच्चों के संग जो खिलवाड़ कर रहे हो, उनको आपके नेता और आप, अच्छी बात नहीं है। अगर मैं स्टूडियो में होता, मेरा झगड़ा हो जाता, मैं आपको थाने में डाल देता। इतनी ताकत है मेरे, चाहे लॉकअप में बीजेपी का कोई विधायक नहीं छुड़ा पाएगा। आप आज के बच्चे को जो अपने बर्बादी ना हो उसके लिए संघर्ष कर रहा, आप उसको ताने मारोगे? आपका क्या? अभी तो दूध के दांत नहीं टूटे और गरीबी तो 3 किलोमीटर से नहीं निकली। उस बाप से पूछ, अरे उस माँ से पूछना जिसने एजुकेशन लोन लिया और बच्चे का पेपर लीक हो गया। बच्चों की पेपर की फीस लेके अपने बच्चों की शादियां कर रहे हो। राम भगवान की पैसे चेन, हम चेन चलाएं? आपका नेता चेन चुरा के अपनी बेटी या अपनी पोती को दे दे? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। याद रखना, आपकी बर्बादी के दिन शुरू गए। अगर ज्यादा बोलो तो राम भगवान की कृपा ऐसी होगी, मिट्टी में मिल जाओगे। मिट्टी में ना मिलो तो मेरा नाम पंडित यार। एक सवाल पूछ लूं, अगर जिगर जिंदा है, एक एमपी बताओ, एक मंत्री बताओ, एक सभासद बताओ जिसका बच्चा कांवड़ यात्रा जाता हो। मेरा बच्चा कांवड़ यात्रा जाएगा, आपका बच्चा अमेरिका पढ़ेगा, नहीं चलने दूंगा। मेरा बच्चा शोभा यात्रा में जाएगा, है? मेरा बच्चा जाएगा, आपका बच्चा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ेगा, नहीं पढ़ने दूंगा। अगर मेरा बच्चा, अगर पंडित राज शर्मा का बच्चा कांवड़ जाएगा तो याद रखना रोहित मिश्रा, आपका बच्चा भी जाएगा। मेरे बच्चे को गोली लगेगी तो याद रखना छर्रे आपके सीने पे भी लगेंगे। बर्बाद कर दिया है। मैं इसलिए नहीं चाहता हूँ अरुण भाई, मैं किसी स्टूडियो में जाना पसंद नहीं करता। अरे बाहर में जाएंगी यार, पार्टियां आएंगी जाएंगी, मगर याद रखना बच्चों के जो बेचारे आंदोलन कर रहे उनके खिलाफ कहोगे, मैं स्टूडियो में होता नहीं रहा। बता रहा हूं मैं, बच्चे हो, बहुत बच्चे हो। जिस दिन एक बच्चा हो जाएगा ना, एडमिशन कराने में माई बाप याद आते हैं। जब 35,000, 40,000, 1 लाख रुपए देना पड़ता है, आप उन बच्चों का मजाक उड़ा रहे हो। अरे भगवान, फिर मैं नहीं कह दूंगा तो वो होगा, कह दूंगा तो होगा। जिस दिन तुम्हारा बच्चा होगा मेरी बात याद आएगी। और जब मैं भगवान से दुआ करता हूँ आपका बच्चा हो, आप एजुकेशन लोन लो और उसके भी 21 पेपर लीक हो, फिर देखना आप इधर देखिए, एक प्रोफेशनल तरीके से डिबेट करा करिए। ये घर की बात नहीं होती है, लाखों लोग देख रहे होते हैं, देश की बेइज्जती होती है। बिल्कुल देखा करिए, और वरना टीवी पे मत आया करिए, इधर उधर की बातें नहीं होती हैं। इसलिए मैं कहता हूं बीजेपी के लोग नाबालिग हैं। ये एक्चुअली ये उम्र में बड़े हैं, लेकिन ये अभी बच्चा समझते हैं। ये सोचते हैं हम नाबालिग रहेंगे तो हमें सजा 3 साल की मिलेगी। ये समझते हैं 2014 के बाद पैदा हुए। पाप को समझो, पाप की ग्रेविटी को समझो रोहित भाई। पंडित आदमी हो यार, थोड़ा समझ लो। जैनजी मत करो, पता नहीं क्या बात चल रही है ऑनलाइन गेमिंग सट्टा ऐप पर। आप पता नहीं कहां से नेहरू को बीच में लाके बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े, किस विषय पर आप बात कर रहे हैं? बाबू, अब मैं क्या कहूँ? वाह यार, छोड़ो। मैं तो आपको ये मानता हूँ कि आपने सेना में रहा है यार। आप सेना, आपके शब्द में वो बातें होनी चाहिए। आप सेना में रहे। इंसान को कब्र बिच्छू से खतरा नहीं है, एक चौखट को दीमक से इतना खतरा नहीं है जितना खास तौर से सनातन धर्म के बच्चों को, आप और मेरे बच्चों को इस बार बेटी जलाओ पार्टी से है। यार अभी बता दो, तुम लोग नाबालिग लड़के को रेप कर दे तुम्हारे नेता और तुम उन्हें माला पहनाओ, क्यों नहीं मर गई थी आत्मा? कहाँ है मोदी जी? क्यों नहीं गए रामलीला ग्राउंड में? जंतर मंतर में क्यों नहीं गए? बच्चों के पहलवानों को तुम मरवा दो, सबको मरवा दो। याद रखना, पाप के भोगियों, इतना पाप तो किसी ने मंदिर में देश विरोधी लोग इकट्ठे होंगे तो हाँ मोदी जी थोड़ी जाएंगे। साल भर से कर रहे हो देश विरोधी, सब करेंगे, सही क्या करेंगे। जानते हो देश के बारे में? देश के बारे में क्या जानते हो बताओ? एक बात का जवाब नहीं दिया। याद रखना, मुझे बताओ आपको अच्छा लगा ट्रंप ने अपने मेरे अभिभावक को, आपके अभिभावक को कहा ही इज ए किलर? आपको अच्छा लगा? हाँ या ना बताओ। इधर नीचे लुक एट मी, लुक एट मी, इधर उधर नहीं, आप मुझे बताइए आपको अच्छा लगा कि ही इज ए किलर? बताओ, बताओ ना। नहीं बताओगे।
कार्रवाई कर रहे हैं ना, कार्रवाई कर रहे हैं ना, किसी को देश रत्न थोड़ी दे रहे हैं। चलिए बालेश्वर प्रसाद जी हमारे साथ हैं, बिल्कुल बालेश्वर प्रसाद जी हमारे साथ हैं, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। बालेश्वर जी, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर खुलेआम ग्रुप चल रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं दिखती है? क्या बैंक खाते फ्रीज हुए और कितनी रकम जब्त हुई है? क्या आंकड़े हैं आपके पास पुलिस विभाग की तरफ से? देखिए, आपने तो बहुत लगा, कई बार आपको याद होगा कि एक बिहार में घटना हुई थी फुलवारी शरीफ थाने में, जिसमें हमारे पुलिस का भी एक ऑफिसर था, कई ग्रुप था, जिनका टारगेट था कि 2047 तक आपको इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए। संजोग से उस मुकदमा में हमको भी, मैंने भी एक पार्ट का मैंने जांच किया था। ताजुब करेंगे, एक यही मोबाइल जो हमारे आपके हाथ में भी, आपके पास में भी है, हमारे दोनों हमारे ब्रदर नेताजी के पास भी है, इस इतना खतरनाक मोबाइल, जो खतरनाक डेंजर जिसको कहे तो जो इंजूरियस प्रॉपर्टी तो आपके हाथ में है, आपके इसी से आप अच्छा काम भी करते हैं, इसी से खराब भी काम करते हैं, इसी से आप व्हाट्सएप बनाते हैं, इसी से टेलीग्राम बनाते हैं, इसी से आप चैटिंग में करते हैं, इसी से करते हैं। तो हमको याद है कि जब मोबाइल को मैंने पकड़ा था, हम ताजुब करके टेलीग्राम का लेकर के इतने जो PSI लेकर क्या क्या वगैरह, हम यहाँ बात करना पसंद नहीं करें क्योंकि राजनीतिक बात हो जाएगी। हम बस कल केवल इतना कहेंगे कि अरुण जी, कि आप सभी जितने हम आप या जो हमारे दोनों पॉलिटिशियन भाई बैठे हैं, सबसे पहले गार्जियन जो घर के हैं, जो माँ बाप हो, पिता हो, उनको मोबाइल से अटैच होना होगा, मोबाइल पर निगरानी रखनी होगी। हमारे बच्चे मोबाइल कब देखते हैं, क्या नहीं देखते होंगे, हमारी बच्चियां क्या देखती हैं। अगर जिस दिन गार्जियन जग जाएगा और उसके मोबाइल को, अगर गार्जियन को मोबाइल चलाना भी नहीं आता है, अगर कोई बढ़िया से आदमी से इसको मोबाइल से चेक करके हमारा लड़का या हमारा लड़की या हमारा कोई भी कौन कौन से ग्रुप चेक करता है, पूरे भारतवर्ष की हम अपील करते हैं कि अब गार्जियन जितनी जग जाए, अब मोबाइल को चलाना सीखे, मोबाइल के बारे में जानकारी दे, या सरकार ऐसी जागरूकता चलाए कि हर को जानकारी हो गार्जियन को, कि अपने बच्चों पर कंट्रोल कर सके। अगर ये पद्धति को अगर अपनाया जाए तो मेरा ख्याल है, हम तो राजनीतिक नेता है नहीं, लेकिन सुझाव देते हैं कि इससे आपको जो आपका जो टास्क आज का है, जिस दिन बच्चे जान जाएंगे कि हमारे मोबाइल पर हम इस गेमिंग खेलते हैं, या हम ऐप चलाते हैं, या किसी ग्रुप से जुड़े हैं, या एंटी या प्रो जो भी, तो उसी से बच्चा आपको सतर्क होना शुरू होंगे। यानी कि सतर्कता के लिए हर गार्जियन को मोबाइल का अब वेरीफाई करना आवश्यक है। अरुण जी, जी बिल्कुल। रोहित जी, आप मानते हैं कि ऑनलाइन सट्टा अब जो है राष्ट्रीय स्तर की सामाजिक चुनौती बन चुका है? युवाओं का भविष्य दांव पर है, फिर सरकार का सबसे बड़ा डिजिटल जो अभियान है इस मुद्दे पर क्यों नहीं दिखाता है, क्यों नहीं दिखता? तो रोहित जी से संपर्क टूट चुका है। चलिए राज शर्मा जी से बात कर लेते हैं। रोहित जी तो चले गए हैं, किसी कारण से जोड़ने की फिर से कोशिश करते हैं। राज शर्मा जी, कांग्रेस अपने राज्यों का रिपोर्ट कार्ड आज इस मंच पर रखने को तैयार है। क्या दोनों दल केवल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे या फिर सटोरियों पर कार्रवाई करने की भी कवायद होगी? और अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो आपके पास क्या कुछ रणनीति है जो सरकार को आईना दिखाएं, कार्रवाई करने के लिए मजबूर करेंगे? फिरोज भाई, मैं मनसा वाचा करना में विश्वास करता हूँ। जो बोलता हूँ, जो सोचता हूँ, जो करता हूँ, उस पर समंजस बैठाल के करता हूँ। मेरी सरकार हुई, देखो मैंने आपको कह दिया ना, मैं इतना बड़ा ओहदे पे नहीं हूं कि मैं अपनी सरकार को डायरेक्ट कर सकूं, लेकिन मेरी सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ सुन रहा हो तो मैं कहना चाहता हूँ कि जहां जहां हमारी सरकार है और जहां जहां नहीं, हमारे नेता को भी बालेश्वर भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही जी। मैं एक कहावत कहता हूँ लोगों को कि किसी भी आदमी का, चाहे आप हो, मैं हूं, बच्चा हो, उसका मोबाइल उठा के देख लो, उसकी हिस्ट्री पता चल जाएगी किस मानसिक का, उसका यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब देख लो तो पता चल जाती है। हमारे बच्चों को हमें भी करनी चाहिए। मैं इस बात को कहता हूं, मैं फिर झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि बीजेपी का वो प्रवक्ता है, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, सरकार के नुमाइंदों को चाहिए और मेरी सरकार के भी कि सट्टे को बैन करो। सट्टा जो करे उसको खत्म कर दो, क्योंकि देखिए आप किसी को गोली मारते हो तो वो एक आदमी जी, लेकिन आप किसी को सट्टा खिलाते हो वो कई जनरेशन आगे पीछे की मर जाते हैं जी। सूखा नशा, मैं सूखा नशा के खिलाफ करता हूँ।
जी हिम्मत नहीं कि मेरे प्रताप को झेल पाए सूखा नशा करने वाला। ये सुल्फा फुल्फा आ नहीं सकते, बिल्कुल नहीं, पास नहीं आ सकते। सिगरेट पीने वाला पास नहीं आ सकता। मगर यहाँ पे देखिए, मैं बहाना ढूंढू बेकार है जी। आज भारतीय जनता पार्टी को एक जवाब देना चाहिए जी। और सरकार की ताकत इतनी होती है, बालेश्वर भाई समझते हैं इस बात जी। सरकार की इतनी ताकत होती है कि वो जब चाहे बंद कर दो, जब चाहे खोल दे। लेकिन मेरे देश की एक विडंबना है जी। नेता अब एमपी एमएलए नहीं रहे जी। ये लोग अब लाइजनर बन गए जी। वरना तो 5 करोड़ 25 करोड़ 100 करोड़ की जरूरत ही क्या है यार? जी। क्या जरूरत है? और मैं एक बात कहना चाहता हूं आज आपके माध्यम से जी कि सारी पार्टियों को, चाहे मेरी पार्टी, राज्यसभा सदस्यता कर्मठ कार्यकर्ता को दिया करें। ये पैसे वाले, ये यूनिवर्सिटियों के मालिक जी अब बिक जाती हैं सिर्फ अपने भ्रष्टाचार को बचाने के। अभी देश के लिए बहुत कुछ करना है, लेकिन अफसोस है कि मेरा देश मंदिर और मस्जिद में उलझा हुआ है। बस यही अफसोस है। अगर हम मंदिर मस्जिद से थोड़ा आगे सोच लें, जी, मैं भी, आप भी, सब, जी जी, और स्पेशली मिश्रा जी, तो शायद अच्छा होता। आज इस बात का इल्म नहीं करना कि किसने क्या गलत किया। आप तो इस बात का इल्म करो कि जब मैं कुर्सी में बैठा था तो मैंने क्या किया। मेरी आवाज मेरा बच्चा सुनता है। मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चे से कुछ बात करता हूं और कहता कुछ हो, वो कहे मम्मी पापा दोगली बातें कर। मैं कभी नहीं। आपका फोन आएगा मेरे बच्चे को तो मैं कहूंगा अरुण अंकल का फोन है, उनसे कह दो बात करो, झीकूंगा नहीं। उससे मेरी इमेज डाउन होती है। जी। तो ये लोग नहीं समझेंगे, ये लोग कभी नहीं समझेंगे। इन लोगों को अब इस बात हो, शराब का नशा थोड़ी देर में टल सकता है, सुल्फे का नशा थोड़ी देर में चल सकता है, लेकिन जो हाथी पागल हो गया हो पैसे के नशे, वो नहीं छूटता। आज बताओ ना, देश में, विश्व में बेइज्जती हो रही है अरुण भाई। जी। अब लोग पता क्या कह रहे हैं विश्व में? अच्छा वहीं से हो जहां पे विश्व के सबसे शक्तिशाली मंदिर में शक्तिशाली चोरी हुई। इसका मतलब ये लोग भगवान से भी ज्यादा। गजब को। मैं माफी चाहता हूं, मुझे अगर ये रोहित भाई सुन रहे हो तो मैं माफी चाहता हूं। मेरे देश के अभिभावक को कोई किलर कहने की हिम्मत कैसे? क्या हो गया? मेरे देश आजाद इसलिए हुआ था। आप हमारे पुरखों ने कुर्बानियां, बेड़ियां इसलिए पहनी थी कि आज देश में तथाकथित सनातन धर्म की सरकार कहने वाली, सनातन धर्म की महिलाओं के द्वारा चैन कुंडल चढ़ाने के बाद वो कुंडल पिघलवा दिए जाते हैं। क्या ये अच्छी बात है? क्या आपने सोचा था योगी जी के होते हुए ऐसा होगा? क्या आपने सोचा था कि मोदी जी जो जिस तरह का ढोंग रखते हैं, स्वांग रखते हैं, उनके होते हुए ऐसा होगा? पब्लिक को लगा। और अरुण भाई मैं दुखी हूं, और आप भी थोड़ा इन जैसे, जो रोहित जैसे हैं, दिक्कत तो क्या होगी, इमैच्योर्ड लोगों को बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मैं क्षमा चाहता हूं मेरे कुछ शब्द, क्योंकि मैं दिल का हूं। नौजवान को कोई गलत शब्द कहेगा मुझे बर्दाश्त नहीं। मैंने भी एजुकेशन लोन लेके पढ़ाया है बच्चे को। भाई साहब, जब पेपर लीक होता है ना तो बाप पंखे को देखता है, क्या जाने यार ये बच्चे कल के, अभी तो खुद बच्चे हैं, अभी तो गरीबी इनके 3 किलोमीटर के पास से नहीं गुजरी। जिस दिन ये लगेगा कि पैसा जेब में नहीं और दूध वाला घंटी बजाएगा, जिस दिन बीबी कहेगी राशन लाना है तो बाप कहता है मैं किस्त भर चुका, उसका दर्द ये क्या जानेंगे? जानेंगे ये तो मजा ले रहे हैं। ये कहीं के होंगे बूथ अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, इनको भी 5000 इलेक्शन में मिल जाता है। मैं सही बता रहा हूं, बूथ अध्यक्ष तक पैसा बांटा जा रहा है। क्यों? आप एक यूनिवर्सिटी चलाने वाले को राज्यसभा सदस्य बना रहे हो। क्यों? आपने एक क्रिकेटर को जो पैसे हैमर से घूम रहे, ऐसा उसका क्या क्रेडिबिलिटी थी, आपने बना दिया राज्यसभा सदस्य। वो मेरी पार्टी के लिए भी लागू है। मैं भी दूध का धुला नहीं हूं। इसलिए मैं कहता हूं अगर किसी को राज्यसभा सदस्यता देनी है तो वो आप किसी कर्मठ से कार्यकर्ता को दो, एटलीस्ट बिकेगा तो नहीं। क्या गम है यार, मुझे कोई गम नहीं है। बिक गए, संदेश क्या गया भाई? अच्छा एक बात पूछना चाहता हूं आपसे, जब संसद, ये जो एमपी टूटे हैं, ये घर जाते होंगे, अपने बीवी बच्चों को कैसे फेस करते होंगे? मैं समझ नहीं पाता। क्या कहते होंगे? वाह, आई एम ए दोगला, आई एम ए भ्रष्टाचारी एंड आई हैव डन माय जॉब। तो क्या उन्हें सेना मेडल दे दें, गैलेंट्री अवार्ड दे दें?
अब वो पता नहीं भाग गए, मेरे तब को नहीं सह पाएंगे। मैं सिटीजन हूँ, झूठ बोलने से पहले भगवान मार दे, जय श्री राम नारा लगाता हूँ, राधे राधे कहता हूँ, ढोंगी का टीका नहीं लगाता, कत्ता ही नहीं लगाऊंगा। मरना कबूल है यार, भगवान ने तो बेटे दिए, उनको भी सिखाया बेटे बहुत कुछ जुड़ा हुआ, भगवान इसी पे खुश रहो। क्या करोगे अगर 20 करोड़ कहीं से चोरी ला के ला दो, क्या करोगे? खाओगे रोटी? मरते वक्त आदमी के मुंह में सोना डाल। जी जी, खा नहीं तो सकते। चलिए, गंगा टाइम जल की डाला पाबंदी है राज जी, क्षमा चाहता हूं, टाइम की पाबंदी है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, तीनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए, तमाम साझा करने के लिए। बालेश्वर जी शायद कुछ बोल रहे थे आप? जी जी बोलिए, टाइम का मैं एकदम जल्दी से बोलिएगा जी। एक रिक्वेस्ट है कि जी, आप जी, जी। चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताएं कि हर मोबाइल में यूट्यूब है या टेलीग्राम है, सब कुछ है, लेकिन उसमें भी एक ऐसी व्यवस्था की गई है कि इंटरेस्टेड नॉट इंटरेस्टेड, हर आदमी को एक नॉट इंटरेस्टेड रिपोर्ट करने का अधिकार है, जिससे सभी लोगों का जागरूकता हो जाए कि ये अमुक ये वीडियो या जो भी है सट्टा पर अगर वो स्ट्राइक मार देगा, अगर लोगों को जागरूकता हो जाए, स्ट्राइक मारना शुरू कर दे, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो चैनल पब्लिक भी बंद करा सकती है। बस छोटा सा संदेश आप दे दें हम चैनल की। अब चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जब जेब खाली हो जाती है और कर्ज का दबाव बढ़ता है तो यही युवा जो है समाज के लिए खतरा बन जाते हैं। कोई अपने ही घर में चोरी करता है, कोई राह चलती महिलाओं से चैन छीनता है, तो कोई साइबर ठगों का मोहरा बन जाता है। इस सट्टे ने देश के डेमोक्रेसी डिविडेंड यानी कि युवा शक्ति को अपराधियों की फौज में तब्दील करना शुरू कर दिया है। कहानियां बहुत है, बर्बादी के आंकड़े अनगिनत है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है, इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? आज डीए न्यूज प्लस इस मंच से सीधे और तीखे सवाल दाग रहा है कि जिनके जवाब सिस्टम को देने होंगे। पहला सवाल यह है, जब गूगल और प्ले स्टोर पर कई ऐप बैन है, तो कल्याण, मेन बाजार और राजधानी के रिजल्ट दिखाने वाली सट्टा लगवाने वाले सैकड़ों वेबसाइट्स और ऐप इंटरनेट पर धड़ल्ले से कैसे चल रहे हैं? इन्हें ब्लॉक क्यों नहीं किया जाता है? सवाल नंबर 2 है कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर लीक नंबर बेचने वाली ये ठग खुलेआम घूम रहे हैं, इनके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है। हमारी साइबर पुलिस और खुफिया एजेंसियां इन सट्टा किंग के गिरबान तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? और तीसरा सवाल है, क्या हमारा समाज और सरकारें तब जागेगी जब हर घर का चिराग इस सट्टे के मटके में बुझ जाएगा? जो लोग ये सोचते हैं कि वो सट्टे से अपनी किस्मत बदल लेंगे, वो कान खोलकर सुन ले, सट्टे के इस पूरे बाजार में जीतने वाला सिर्फ एक ही इंसान होता है और वो है सट्टा चलाने वाला मालिक। और आप सिर्फ मोहरे हैं जिन्हें इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। अगर आज भी देश का युवा जागृत नहीं हुआ, अगर आज भी माता पिता ने अपने बच्चों के मोबाइल स्क्रीन में झांकना शुरू नहीं किया, तो याद रखिए तबाही आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। टाइम बाजार आपका टाइम खराब करे, उससे पहले संभल जाएं। डीए न्यूज प्लस आज देश के तमाम युवाओं और माता पिता से अपील करता है, इस सट्टे के ओपन और क्लोज के चक्कर में अपनी जिंदगी को क्लोज मत करिए। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सट्टे के इस बाजार में सिवाय बर्बादी कुछ हासिल नहीं होता है। तो सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। डीए न्यूज प्लस में यहीं तक। आप देखते रहिए डीए न्यूज प्लस। नमस्कार।